Hi, this is Mr. S. Prasad from Secretary Investment Channel. दोस्तों, जैसा कि मैं इन्वेस्टमेंट के डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पर आपके लिए सीरीज ऑफ वीडियो लेकर के आते रहा हूं, आज मैं उसी कड़ी में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको बॉन्ड्स कहा गया है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। बॉन्ड्स एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा टॉपिक्स होगा। बॉन्ड्स एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें मैं चर्चा करूंगा व्हाट इज बॉन्ड्स, व्हाट आर देयर पर्पस, who are the issuer of the bond, what are the eligibility to purchase the bonds, general feature of the bond, इस पर मैं चर्चा करूँगा। मैं विस्तृत चर्चा के पहले आप पर बॉन्ड्स की प्रकृति के विषय में चर्चा कर लूँगा। What type of instrument these bonds are? Actually, bonds are a specified instrument of investment which are issued for a certain period with provision to pay a certain rate of interest in a certain period, and after completion of the period tenure, the purchase amount will be returned to the purchaser of the bond. ये एक सर्टेन पीरियड के लिए स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट होता है, से फॉर 5 years, 7 years, 8 years, 10 years। अमाउंट कुछ भी हो सकता है परचेज करने के लिए, एंड बॉन्ड्स आर इशूड फॉर दैट वेरी पीरियड ऑन ए सर्टेन कूपन रेट विथ ए सर्टेन टर्म एंड कंडीशन कि इंटरेस्ट इसमें हाफ ईयरली दिया जाएगा, एनुअल दिया जाएगा, एंड परचेजर विल गेट दैट वेरी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट दैट वेरी इंटरवल्स, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड द परचेजर्स परचेज अमाउंट विल बी रिटर्न। दिस इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। इसको हम थोड़ा और इनलार्ज करें। बॉन्ड कौन इशू करता है? हु आर इशूइंग द बॉन्ड? इशूअर ऑफ द बॉन्ड। जनरली बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड इशू करते हैं, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड इशू करते हैं। दिस ऑल आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस bonds are supposed to be a safest instrument of investment. In case of corporate bonds, these are issued by the private big companies for their enlargement of their business and establishment of other entities. They are issuing bond, and in lieu of bond, either government or private organization like corporates, they are collecting huge amount from the public in हजारों हजार करोड़ सब्सक्रिप्शन, बॉन्ड के सब्सक्रिप्शन के रूप में ये कंपनियां पब्लिक से धन इकट्ठा करती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बॉन्ड्स के लिए में पैसा इकट्ठा करने के क्रम में पर्पस होता है फॉर एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कंप्लीशन। अब जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में
इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये सारी कंपनियां जो है बड़ी बड़ी, जो गवर्नमेंट से अथराइज होती है, पब्लिक से फंड इकट्ठा करती है। मैं इस नेचर पे मैं चर्चा करूं, एक्चुअली बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स फंड्स आर accepted from public by the issuer of the bond, either the government of India, state government, or any private organization, whatever, and they are collecting hazards of crore, thousands crores of money they are collecting from the public, with a provision, with a term and condition that a certain coupon rate, the coupon amount will be paid to the purchaser of the bond in certain period, in certain intervals, and on completion the purchase amount of bond will be returned. ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्राइवेट का भी हो सकता है। इस केसेज में क्या है, एक्चुअली द इशूअर ऑफ द बॉन्ड आर द loanee to the public. They created a debts on them, and the public who are subscribing subscription in lieu of getting bonds, they are what we call, they are the debtors or they are the creditors. इसमें बॉन्ड इशूअर को हैज टू पे coupons amount in due time and purchased amount of bond in due time. They cannot be default. If default, there will be a problem. This situation is just reversed to bank loan. In bank loan, banking issuing a loan to a public, say for example 20 lakh, 30 lakh, whatever. Here, issuer of loan is a bank, and bank loan is a asset for bank, and it becomes liability for the loanee, the customer, who has to pay interest in due time to bank and principal also in due time to bank. Just reverse to the position of bond. So these are that's why bond is a debt instrument. इसलिए bonds को debt instrument कहा गया है। इसकी फीचर की बात करूं तो since issuer of bonds are generally government bodies, entities, corporate organization, semi-government organization, so bonds are generally safer instrument for investment. And these are the bonds are also for the purpose of paying regular interest to the purchaser of the bond. So this is a instrument of investment for long period and safe investment, like this. Next, चूँकि bonds में in general टैक्सेशन की सुविधा कुछ बॉन्ड्स को छोड़कर बाकियों में टैक्सेशन की सुविधा प्राय नहीं होती है। और बॉन्ड्स में जैसे कुछ बॉन्ड किसी स्पेशल पर्पस के लिए भी होते हैं, जैसे कैपिटल गेन टैक्स सेवर बॉन्ड, जिसको 54 EC बॉन्ड भी कहा गया है। दैट बॉन्ड्स आर स्पेशली मेंड फॉर सेविंग ऑफ exemption from tax liability arise out of long term capital gain tax. Sovereign gold bond issued by Government of India, floating rate saving bond issued by Government of India, इस टाइप से बहुत सारे बॉन्ड हैं। और बॉन्ड प्राय गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है, आइदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड इश्यू करती है। तीसरा, पब्लिक सेक्टर यूनिट
बॉन्ड इशू करते हैं। चौथा, कॉरपोरेट्स बॉन्ड इशू करते हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दीज आर treated as a safe bond for investment, for getting return of coupon amount and principal amount in due term, because it is issued by the government of India. Secondly, municipal corporation bonds are also issued by and supported by a state government, so it is also treated as a safe instrument or as a bond for investment. Third, public sector bonds are also supported by government of India. They are issuing bond for a specific purpose, like National Highway Corporation of India. नेशनल हाईवे बनाने के लिए वे बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे बॉन्ड हैं। इसका पर्पज जो सेफर साइड में होते हैं। हाँ, कॉरपोरेट्स बॉन्ड विच आर इशूड बाय बिग बिजनेस कंपनी, दे आर ऑफरिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बट दे आर मोस्ट रिस्की। ऑल above bonds which are issued by government entities and public sector entities, they are offering less rate of interest but they are safer for investment. So bonds का परचेजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट से संभव है। ईश्वर जब भी बॉन्ड्स इशू करते हैं, चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, उसका मार्केट में पब्लिक प्राइमरी मार्केट से उसका सेल होता है। प्राइमरी मार्केट में व्हेन द इशूअर आर इशूइंग बॉन्ड्स, दे आर सेलिंग इट थ्रू डिफरेंट बैंक्स। बैंक्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉन्ड्स पेपर and they are accepting subscription amount along with check, drafts and whatever, and depositing in the banks and issuing receipt. Later on, the bond certificates are issued to the investor by डाक, by courier, whatever. Secondary market में bonds are also purchased in secondary market. प्री मैच्योर क्लोजर, कुछ बॉन्डों में इसका प्रोविज़न दिया गया है। सभी बॉन्ड में प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा नहीं होती है। और जहां प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा, प्री मैच्योर क्लोजर मीन्स क्लोजर बिफोर द मैच्योरिटी टाइम। से फॉर एग्जांपल किसी बॉन्ड का पीरियड 8 ईयर्स का है और उसके पहले 5 साल पहले या 3 साल बाद अगर प्री मैच्योर क्लोजर की बात है और विद सर्टेन प्रोविज़न, तो उसको प्री मैच्योर क्लोजर कहा गया। इस सभी बॉन्डों में नहीं होती है, कुछ बॉन्ड में इसका प्रोविज़न दिया गया है। लोन की स्थिति वैसे ही बहुत सारे बॉन्ड लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट कुछ बॉन्ड्स के इंस्ट्रूमेंट बैंकों में कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखकर उससे लोन लिया जा सकता है। सो मैक्सिमम बॉन्ड्स in case of death, nominee, the bonds have been transferred to the name of the nominee. They can continue it up to the date of complete tenure, and thereafter it will get the payment will get to the nominee. So bonds is a good investment instrument. This is for a certain period, certain purpose, for getting regular income. और nowadays it is a very common instrument of investment. दोस्तों, मैंने आज बॉन्ड्स के विषय में आपसे चर्चा की। उम्मीद है बॉन्ड्स के विषय में आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। व्हाई एंड हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन यूज्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड हैज़ बीन यूज्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये चर्चा आपको बॉन्ड के जानकारी के विषय में लाभान्वित करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।